सत्या 360 प्रवीण में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 17 वेद दिवस की कथा। 17वां अध्याय। व्यास जी बोले, तब देवताओं और ऋषियों से पूजित होने से पश्चात इंद्र गंधर्वों से स्तुति पाकर अपनी नगरी अमरावती पुरी को गया। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। सोहे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में को जाओ। वहां पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की भी अवश्य प्राप्ति होगी। अप्सरा ने कहा, सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, स्नान के महात्म्य से 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्ती जी की प्रिय सखी होकर अपनी जाति की याद रखती हुई कैलाश में सुख से निवास करती हूं। हे क्रूर हृदय, इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती है। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर मैंने अपना ये सब वृत्तांत मुग्ध करने के लिए तुमसे कहा, इसलिए तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो कि तुम किस कर्म से कुरूप और भयंकर हुए हो। तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर बोला, है भद्रे, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी हुई बात को कहने वाली, हे वामलोचने, मैं निसंदेह कहता हूं कि मुझ क्रूर जन्माए के भविष्य का उद्धार तुम्ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था तुमसे कहता हूं। हे सुश्रोणी, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में जन्म लिया था। हे भीरु, राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्याओं से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों से भी दान लिए। मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। हे वर्वनिनी, अविमुक्त क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वो मेरु पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। बहुत बाद मैं वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। इस वज्रले पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर जन्मा। इससे पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और इसके पश्चात गाव के स्वर योनि में पैदा हुआ था। उस जन्म से वो राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष से इसी योनि में हूं। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे भद्रे, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। अब मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। हे शुभ्रे, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले, ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म कर्म में मन लगाकर कांचमालिनी ने उस दैत्य से कहा, है राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितनी बार माघ स्नान किया है उस धर्म की संख्या है राक्षस नहीं है। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है। इसलिए माघ महीने में 1 बार स्नान करने का दृढ़ संकल्प है मित्र। शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाला है। अतः उस पुण्य को मैं तुझे देती हूं। उसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर उसने माघ मास स्नान से प्राप्त हुए पुण्य के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। दत्तात्रेय जी ने कहा, है राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी समय पुण्य प्राप्त करके
उस राक्षस ने राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वो दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ और कांचमालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभ्यमान हुआ और कहने लगा, हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में पाप न करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा, है राजन। उसके मधुर वचन कहने पर कांचमालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा कि सदैव हिंसा का त्याग कर धर्म व साधु पुरुषों की सेवा करो, काम रूपी शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान का पूजन करो, इस देह, अस्थि, मांस और रुधिर में गर्व को त्यागो, पत्नी, पुत्र, धनादि की ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर मानो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो, शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर तथा देव शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख को भोगो। इस धर्मपूर्ण उपदेश को सुनकर प्रसन्न वित्त राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र के स्थित काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वरवर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठा और तपनिष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर में रोग न हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा कि ऐसा कहकर और कांचन मालिनी को नमस्कार करके वो राक्षस स्वर्ग को गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक छाती से लगाकर कहा, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम लोग निडर होकर यहां पर आनंद पूर्वक विचरेंगी। दत्तात्रेय जी ने कहा, है राजन। वो परोपकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उनके वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, इसको राक्षसों का भय नहीं होता और उसकी बुद्धि धर्म में होती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा यही तक। जय श्री राधे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।